तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सीखेंगे कि जो हमारा फ्रिज होता है इसमें हम लोग डबल वैक्यूम कैसे करते हैं और किस प्रकार से कनेक्ट करके ये मैनिफोल्ड गेज के द्वारा डबल वैक्यूम होगा और किस प्रकार से इसको किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो जब फ्रिज हमारा बार बार चूक होता है तब हम लोग डबल वैक्यूम करते हैं, जिससे कि इसके अंदर की मॉइस्चर वगैरह, हवा वगैरह अच्छे से नमी बाहर निकल जाए और हमारा फ्रिज चूक ना। तो चलिए मैं सिखाता हूँ इसको किस प्रकार से आप लोग वैक्यूम करेंगे। तो आप लोग एक मैनिफोल्ड गेज ले लेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया मैनिफोल्ड गेज ले लेंगे। मैनिफोल्ड गेज में आप देखेंगे 3 लाइनें होती हैं, 2 इनपुट की साइड साइड में रहती हैं, एक आउटपुट की होती है बीच में। तो आपको क्या करना है कि इनपुट वाली लाइन को हमेशा सिस्टम से जोड़ते हैं। तो आप लोग चार्जिंग केबल ले लेंगे। तो चार्जिंग केबल आप देखेंगे ये कुछ इस प्रकार की चार्जिंग केबल है, थोड़ा दूर से दिखाइए बच्चों को। तो इस चार्जिंग केबल को हमको क्या करना है, इनमें कनेक्ट कर लेना है इनपुट वाली लाइन पे। तो चलिए हम इनको अच्छे से कनेक्ट कर देते हैं। तो अच्छे से कनेक्ट करना है, लूज नहीं करना, क्योंकि एयर ना अंदर जानी चाहिए ना। तो आप देखेंगे इन दोनों पॉइंटों पे हमने इनपुट वाले में इन चार्जिंग पॉइंटों को कनेक्ट कर लेंगे। तो इससे क्या होता है कि जब चोकिंग बार बार ज्यादा होती है तब हम लोग डबल वैक्यूम करते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे एक एनआरबी फिल्टर के पास से लगाई जाती है। पास से दिखाइए बच्चों को, ये देखिए यहाँ पे एनआरबी लगाई जाती है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हमने जैसे इनपुट लाइन पे इसको कनेक्ट कर लिया है, अब हम इसको यहाँ फंसा देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे इनपुट लाइन की किसी भी एक पॉइंट को हम लोग एक एनआरबी पे लगा देंगे और दूसरी एनआरबी पे भी इसको कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ किस प्रकार से कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे, इसको हम खोल लेते हैं कुछ इस प्रकार से। जैसे आपने देखा इसको हमने खोल लिया है, इसके अंदर एयर वगैरह देखेंगे नहीं है। और आप देखेंगे इसकी पिन काफी अंदर है, जो इसकी पिन को नहीं दाब पाएगा तो हम क्या करेंगे, इसी की पिन को हल्का सा बाहर कर लेंगे इसी की मदद से, इस कैप के जरिए से। तो चलिए इसकी पिन को हम बाहर कर लेते हैं थोड़ा। तो आपने देखा ये थोड़ा बाहर आ गई। तो आपको बाहर करने के बाद इसको ऐसे कनेक्ट करना है कि ये पिन इसकी पिन को दाबे। तो ये कुछ इस प्रकार से लगा के हम इसमें टाइट से कस देंगे कि इस पिन को ये दाब सके। जिसको अच्छे से लगा के इसको टाइट कर देंगे आप लोग, किसी प्रकार से ढीला न रहे। तो अच्छे से कस दिया हमने। अब क्या करेंगे हम कि ये दूसरी पिन को भी हम लोग, यहाँ पे एक एनआरबी लगी हुई है जो कंप्रेसर के पास देखिए चार्जिंग लाइन है, तो दूसरे पॉइंट को भी हम लोग चार्जिंग लाइन पे कनेक्ट कर देंगे। थोड़ा दूर से दिखाइएगा बच्चों को, सारा चीज दिखे थोड़ा इसको। तो आप जैसे देखेंगे कि इस वाली भी पिन के, इसके अंदर की पिन को हम थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि ये ज्यादा अंदर है ज्यादा, तो ये पिन को नहीं दाब पाएगी। तो इसको घुमा के आप लोग थोड़ा सा बाहर कर लेंगे कि जिसके से ये पिन अपनी चार्जिंग पिन की पिन को दाब सके। तो देखेंगे इस पिन को भी, तो इसको हम इसमें लगाएंगे और लगाने के बाद क्या करेंगे, इसको अच्छे से कस देंगे। तो इसकी पिन इस पिन को दाबेगी और इसको हम लोग अच्छे से कस देंगे जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसी प्रकार से आपको भी कनेक्ट करना है। तो आप देखेंगे कि कुछ इस प्रकार से हमने क्या किया, एक इनपुट को अपने यहाँ पे जोड़ दिया जो कि फिल्टर के पास चार्जिंग पिन है, और इसके बाद एक इनपुट लाइन को हमने अपनी चार्जिंग पिन के पास यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके आउटपुट पे, ये एक चार्जिंग केबल है, तो आउटपुट पे हम क्या करेंगे, इस पाइप को कनेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि आप देखेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है, ये कनेक्ट हो गया ना, तो आपको क्या करना है, गेज के हैंडलों को ऑन कर देना। जो इसके अंदर हवा प्रेशर वगैरह जो भी होगा तो वो पहले उड़ा देना है। दोनों हैंडल को हमने क्या किया, ऑन कर दिया। तो अभी आप देखेंगे इन दोनों गेजों की सुई आप दिखाइए पास से। ये कंपाउंड गेज की सुई 0 psi पे है और ये प्रेशर गेज की सुई भी 0 psi पे है। तो इसके हैंडल को ऑन करके हमने इसको लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, तीसरी चार्जिंग केबल को लेंगे और बीच वाले आउटपुट पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं इसके बीच वाले आउटपुट पॉइंट पे हमने कनेक्ट कर दिया। अब हमको क्या करना है, एक वैक्यूम पंप लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं ये वैक्यूम पंप है। इस वैक्यूम पंप को हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी आउटपुट की लाइन है, तो आउटपुट की लाइन को हम इस वैक्यूम पंप में यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। आप जैसे कि देख रहे हैं इस वाले पॉइंट पे हम आउटपुट को कनेक्ट कर देंगे। तो इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद ये जो हमारा आया हुआ है आउटपुट वाला, तो इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो जब ये कनेक्ट हो जाएगा आपको कुछ इसी प्रकार से इसको लगाना है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये सारा कनेक्ट हो चुका है, गेज मीटर के हैंडल को हम लोग चालू कर देंगे। तो ये ऑन है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 220 वोल्ट सप्लाई देंगे। तो चलिए चालू करते हैं वैक्यूम पंप को। तो वैक्यूम पंप हम लगा देते हैं और लगाने के बाद क्या करेंगे, इसको ऑन कर देंगे। तो अभी ये यहाँ से ऑन नहीं है, तो रुकिएगा। हमने वैक्यूम पंप को लगा दिया। अब क्या करेंगे, वैक्यूम पंप को चालू कर देंगे।
तो वैक्यूम पंप को हमने चालू कर दिया। वैक्यूम पंप क्या करेगा, इसके अंदर की हवा और नमी को यहाँ से खींचेगा। ये कंडेंसर साइड से, ये फिल्टर के पास से जुड़ा है, यहाँ से खींच करके ये आउटपुट से यहाँ से बाहर निकालेगा। और इसी प्रकार से ये वाला जो गेज है, ये यहाँ से इसकी चार्जिंग पिन से कनेक्ट है, तो ये खींच करके यहाँ से आउटपुट से खींचते हुए ये बाहर निकालेगा। पास से दिखाइए, देखिए यहाँ से हल्का हल्का धुआं जैसे आपको दिखेगा, एकदम हल्का हल्का निकल रहा है। तो यहाँ से क्या होता है, जो हवा नमी होती है यहीं से बाहर आती है। तो इसको हम लोग चलाएंगे, तकरीबन इसको 30 से 40 मिनट तक चलाएंगे। जब हमारी गेज मीटर की सुई ये 0 psi दिखाइए इधर, अभी आप देखेंगे ये 0 psi पे थी, अब ये धीरे धीरे नीचे आ रही है, और ये वाली सुई भी 0 psi पे थी और ये भी नीचे आ रही है। जब ये दोनों गेजों की सुई हमारी -30 psi में आ जाएंगी, तब हम क्या करेंगे, इसके हैंडल को ऑफ कर देंगे। हैंडल को ऑफ करने के बाद, दोनों हैंडल को ऑफ करने के बाद क्या करेंगे, वैक्यूम पंप को यहाँ से हटा देंगे। दोनों को पहले, सबसे पहले वैक्यूम होने के बाद आपको हैंडल को बंद करना है, इसके बाद यहाँ से खोलना है। इसको वैक्यूम हो गया, आपको कैसे पता लगेगा, तो वैक्यूम आपका जब अच्छे से हो जाएगा तो ये सुई -30 psi में दोनों की आ जाएंगी। तो आप लोग इसको 35 से 40 मिनट तक अभी वैक्यूम करेंगे, फिर इसके बाद देखते हैं। जैसे कि हमने अभी 40 मिनट हो गया है और हम लोग 40 मिनट का वेट किए। आप पास से दिखाइए बच्चों को, आप देखेंगे ये गेज मीटर की सुई हमारी 0 से -30 psi में आ गई है, और ये वाली सुई भी 0 से -30 psi में आ गई है। अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले, सबसे पहले हम इस गेज को, हैंडल को ऑफ कर देंगे। और जब आप हैंडल को ऑफ करेंगे तो जो आवाज अभी आ रही है, तो ऑफ करने के बाद भी सेम आवाज आएगी। तो आप लोग समझ जाइएगा वैक्यूम अच्छे से हो चुका है, आवाज डिफरेंट नहीं होगी। तो आप देखेंगे इसके हैंडल को हमने ऑफ कर दिया है। इसके बाद अपने कंपाउंड गेज के हैंडल को भी ऑफ कर देंगे। जब दोनों हैंडल ऑफ हो जाएंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, हैंडल ऑफ होने के बाद फिर अपने वैक्यूम पंप को बंद कर देना है। तो देखेंगे आप, इस प्रकार से आप लोग इसमें डबल वैक्यूम करेंगे, और डबल वैक्यूम करने का यही तरीका होता है। इसी प्रकार से आपको डबल वैक्यूम करना होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, और टेक्निकल से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल राजपूत टेक्निकल माइंड को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।